Assalamu alaikum and welcome to Creative Babar and welcome to day 2 of 30 days React.js course। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं JSX एंड कंपोनेंट्स। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं JSX और कंपोनेंट्स इन डेप्थ आपको इस हद तक सिखा दूंगा कि फिर आपको ये वाला टॉपिक कभी नहीं भूलने वाला। अब दोस्तों इसके अंदर हम कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ JSX, वाई JSX एंड हाउ टू यूज़ JSX एंड हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट्स। ये 4 टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ JSX। दोस्तों इंतहाई सिंपल है व्हाट इज़ JSX। JSX एक सिंपल जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो हमें अलाउ करती है, जो हमें इजाज़त देती है, जिसकी मदद से हम जस्ट HTML का कोड लिखते हैं, ये उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। दैट्स इट। अब देखो अगर हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें एक डिव लगानी पड़ रही है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें कुछ HTML का कोड लिखना पड़ रहा है, तो हम डिव किस तरह से क्रिएट करेंगे। इस तरह से हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्रिएट एलिमेंट के अंदर हम डिव देंगे, फिर उसके बाद उस डिव के अंदर हमें पी का टैग लगाना है, तो पी के टैग को अलग से क्रिएट करेंगे, फिर उस पी टैग के अंदर को टेक्स्ट देना है, फिर उसको अलग से हम डिफाइन करेंगे, फिर उन सब को हम उनके एक दूसरे के चाइल्ड और पेरेंट एलिमेंट के तौर पे फंक्शनैलिटीज फ्राहम करेंगे। तो क्या बनेगा, हमारे पास एक सिंपल डिव का टैग लगेगा, डिव के अंदर एक पी का टैग लगेगा और पी टैग के अंदर एक थोड़ा सा टेक्स्ट होगा। इतना हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा और छोटी सी आउटपुट होगी। JSX क्या करती है कि JSX की मदद से हम जिस तरह से नॉर्मल HTML का कोड लिख रहे थे, सेम उसी तरह से ही हमने HTML का कोड लिखना है। कोई चेंजिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, सिंपल HTML का कोड लिखना है। उस HTML का कोड को ये कन्वर्ट कर देगा React.js के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, Vue के अंदर, जिस जो मर्जी आप समझ लो, होता है ये सारा जावास्क्रिप्ट है, ये उसको कन्वर्ट कर देगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसे बोलते हैं JSX। दैट्स इट, सिंपल सा। जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ JSX तो आपने सिंपल बोलना, लाइब्रेरी एक सिंपल सी लाइब्रेरी है जो हमें इजाज़त देती है अपने अंदर HTML कोड को लिखने का, और ये ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर देगी जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये हो गया आपका JSX। अब वाई वी यूज़ JSX। सबसे पहले तो हमने इसको देखना है कि हमें इससे क्या फ़ायदा हो रहा है और ये इसकी वजह होगी JSX को यूज़ करने की। मैं बिल्कुल सिंपल और क्लियर चीज़ें रख रहा हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल उर्दू मीडियम है, हिंदी मीडियम है, उनको भी अच्छे से चीज़ें समझ जाएँ। सारे मम्मी डैडी या इंग्लिश मीडियम तो है नहीं, तो उनको भी चीज़ें समझ जाएँ। सबसे पहले हमारे पास है कि हमारा टाइम बचाती है। फिर दूसरे नंबर पे हमें ये कंपोनेंट्स के अंदर हमारा कोड लिखने की इजाज़त देती है, हम इसकी मदद से कंपोनेंट के अंदर अपना कोड लिख सकते हैं। फिर उसके बाद रीडेबिलिटी, इसको अगर हमने पढ़ना हो, इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। ये है वाई JSX, कि हमने JSX का इस्तेमाल क्यों करना है। उसके बाद हाउ टू यूज़ JSX, ये हम आगे चल के प्रैक्टिकली देखते हैं। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स। दोस्तों कंपोनेंट, सबसे पहले हमने वर्ड का मतलब समझना है कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। दोस्तों कंपोनेंट का मतलब होता है हिस्सा, किस चीज़ का। अगर एक इंसान की बॉडी है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, बाल कंपोनेंट्स, माथा कंपोनेंट्स, आँखें कंपोनेंट, नाक के कंपोनेंट, इसके अलावा मुँह जिससे बोल रहे हैं वो कंपोनेंट, फिर जो ज़बान जो हमारे लहजे इधर उधर करवाती है वो भी एक कंपोनेंट है। अब ये तो इंसानी जिस्म के कंपोनेंट्स हैं, इस तरह से पूरी बॉडी। अब एक वेबसाइट के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सिंपल सा है, हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन। हेडर सेक्शन के अंदर आ जाएं तो लोगो वाली साइड, इसके अलावा नैव बार होगी, इसके अलावा अगर आपने उसको रिस्पॉन्सिव किया है आपके 3 डॉट्स हो गए आपके, इसके अलावा हेडर सेक्शन के अंदर स्लाइडर हो गया। वो सब क्या है, वो आपके कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह से आप YouTube को देखते हो, YouTube के अंदर क्या कंपोनेंट है, सबसे पहले ये इसका हेडर आ गया, ये जो आपको नज़र आ रहा है, फिर ये आपके पास सर्च बॉक्स आ रहा है। अब सर्च बॉक्स भी क्या है, आपका एक कंपोनेंट है। अब ये नीचे आपको सारे वीडियो फील्ड नज़र आ रही है, ये आपका पहला सेक्शन आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा सेक्शन आ गया, ये आपका चौथा सेक्शन आ गया। मतलब अलग अलग लाइन्स के अंदर वीडियोज़ आ रही हैं ना, आपको नज़र आ रही हैं, तो ये क्या है, ये हमारे एक कंपोनेंट्स हैं। अब सेम इस तरह से अगर नीचे आ जाए तो ये आपके पास एक साइड बार है, ये आपका कंपोनेंट है। ये आपको फुटर नज़र आ रहा है YouTube का, ये भी आपका क्या है, एक कंपोनेंट है। इस तरह से फेसबुक पे चले जाएं तो फेसबुक पे ये आपको एक मैसेज वाली फील्ड नज़र आ रही है, नोटिफिकेशन वाली फील्ड नज़र आ रही है, तो ये आपका एक कंपोनेंट हो गया। ये आपको बीच वाला एरिया नज़र आ रहा है,
जिसके अंदर आपके पास सारे न्यूज फील्ड है, आपकी लेटेस्ट पोस्ट है, ये भी आपका एक कंपोनेंट है। इसके अंदर ये आपको साइड पे जहाँ पे आपके पेजेस हैं, आपके मेन्यूज़ हैं, वो सारे नज़र आ रहे हैं, ये आपके अलग से कंपोनेंट्स हैं, तो इन्हें बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो JSX की मदद से या React.js की मदद से हम वेबसाइट के कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। जब भी हमें किसी भी कंपोनेंट की ज़रूरत होगी, हम दोबारा से सारा कोड नहीं लिखेंगे, जस्ट उस कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे और वो कंपोनेंट का सारा कोड हमारे पास आ जाएगा। और एक दफ़ा हमने कंपोनेंट बना लिया, फिर हम उसको 100 दफ़ा, 200 दफ़ा, 300 दफ़ा अनलिमिटेड हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये होते हैं कंपोनेंट्स। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि JSX क्या है और कंपोनेंट क्या है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि JSX को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से लिखना है, और कंपोनेंट्स को हमने किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से उसको हमने कॉल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। JSX दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि JSX एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम HTML का कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, जब भी हम पहले कोई भी एक डिव क्रिएट करनी होती थी जावास्क्रिप्ट के अंदर या कोई पी का टैग क्रिएट करना होता था, तो हम ये वाले मेथड इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले कांस्टेंट के अंदर हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। जिस तरह से हम डिव क्रिएट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव क्रिएट हो गई। अब उस डिव के अंदर कोई पी का टैग क्रिएट करना है, तो अगेन हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी, फिर उसके बाद हमने चूँकि उसको डिव के अंदर लिखना है, फिर हम लिखते थे एलिमेंट डॉट अपेंड डॉट पी का टैग। मतलब हम डिव के अंदर उसको लिखने के लिए भी एक अलग से कमांड लिखते थे। तो JSX की मदद से वो सारा हमारा ख़त्म हो जाता है। हम डायरेक्टली HTML का कोड लिखेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल HTML इस्तेमाल करते हैं वही वाली HTML इस्तेमाल करेंगे। ये ऑटोमेटिकली उसको उसी फील्ड के अंदर कन्वर्ट कर देगा जिस तरह से उसको कोड चाहिए जावास्क्रिप्ट को। बेसिकली जावास्क्रिप्ट इस तरह का कोड रिक्वायर करता है। जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखते हैं तो हमें इस तरह से कोड को लिखना पड़ता है। मतलब हम बताते हैं जावास्क्रिप्ट को कि ये पी का टैग है, ये डिव का टैग है, और फिर इसको हम इसका अपेंड बना रहे हैं, ये इसका चाइल्ड बन रहा है, ये इसके अंदर टेक्स्ट नोड आ रहा है। तो वो एक लंबा प्रोसेस बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन रिएक्ट के अंदर चूँकि JSX है, JSX आपकी और लाइब्रेरीज़ के अंदर भी है, लेकिन जो रिएक्ट है ये टोटली वर्क करती है JSX के ऊपर, JSX। अब JSX के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मल जिस तरह से हम कोई भी HTML का कोड लिखते थे, डिव लिखते थे, डिव के अंदर हम पी के टैग लगाते थे, हम उसके अंदर स्पैन के टैग लगाते थे, सेम आपने HTML का कोड ही लिखना है। ये उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा JSX के अंदर, ये उसको कन्वर्ट कर देगा जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, जिस तरह से ये आपके सामने नज़र आ रहा है। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल भी सिखाता हूँ कि हम इसको और किस तरह से सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं JSX फंक्शन की, कि जब हम JSX का यूज़ करते हैं तो हम उन्हें उसको किस तरह से इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों, ये रिटर्न वैल्यू के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो या इसको किसी और वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हो, वो टोटल आपके ऊपर है। ये हमने रिटर्न के अंदर इस्तेमाल किया। रिटर्न के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ। अब रिटर्न के अंदर जब भी आपने JSX को लगाना है तो JSX को लगाने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल आप यहाँ पे डिव लगा दो, यहाँ पे एक डिव लगा दी। अब इसके अंदर आप सारा HTML का कोड लिख सकते हो, पूरी की पूरी वेबसाइट इसके अंदर सिर्फ HTML के ऊपर लिख सकते हो। जिस तरह से मैंने H1 का कोड लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JSX सेव करा और यहाँ पे JSX हमारे पास आ जाएगा। हमने कोई क्रिएट एलिमेंट नहीं किया, कोई उसके अंदर इसको अपेंड नहीं करवाया। सेम इसी तरह से अगर हम इसके अंदर एक कंप्लीट वेबसाइट भी बना दें तो ये उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर मैं ये डिव हटा देता हूँ, ये वाले डिव हटा दी, अब इसके अंदर मुझे कोई एक और एलिमेंट लेना है, जिस तरह से मैं H1 का ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक ब्लॉक फ्राहम करना है कि ये आपका पेरेंट ब्लॉक है। अब उस ब्लॉक के अंदर आप जितना मर्जी कोड लिख लो, वो चाहे आप डिव ले लो, लेकिन अगर आप डिव यूज़ नहीं करना चाहते तो सिंपल आपने खाली ब्रैकेट यहाँ पे लगा देनी है, दैट्स ऑल। इतना सा आपने काम करना है। इसे बोलते हैं फ्रैगमेंट्स। ये जो आप मैंने आपको लगा के दिखाया ना, ये खाली ब्रैकेट या हम डिव लगाते हैं, तो ये आपके क्या है, फ्रैगमेंट्स, जिसके अंदर आप अपना कंप्लीट JSX का कोड लिख सकते हो। अब इसके अंदर हम फर्स्ट अपना JSX का कोड लिखेंगे। अब फर्स्ट JSX का कोड क्या है, सिंपल जिस तरह से हमने एक नेविगेशन क्रिएट करनी है तो यहाँ पर डिव लूँगा,
div के अंदर मैं एक ले लूँगा nav का टैग, nav के टैग के अंदर मैं ले लूँगा ul का टैग, ul के अंदर li के टैग, जिस तरह से हम नॉर्मली यूज़ करते हैं li का टैग यहाँ पे यूज़ कर दिया, li के अंदर एक टैग यूज़ कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ होम, और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2-3 दफ़ा। आप देखो सिर्फ हमने क्या लिखा, HTML का कोड, प्योर HTML का कोड, इसके अंदर हमने कोई एडिशनल चीज़ ऐड नहीं की। इसे बोलते हैं JSX। आई होप आपको समझ आई होगी कि JSX क्या है और उसे हम किस तरह से लिखते हैं। अब मैं इसको मज़ीद मॉडिफाई करूँगा, इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगा ताकि हम JSX को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देख लें। इसके बाद हमें JSX के ऊपर वीडियो देखनी ना पड़ी, इसी के अंदर हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, हमें फंक्शन का भी पता चल जाए, हमें कंपोनेंट का भी पता चल जाए कि किस तरह से हम JSX और ESX के साथ जो कंपोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, कि इसके अंदर हम कंपोनेंट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। दोस्तों कंपोनेंट का मतलब होता है टुकड़े। जिस तरह से एक इंसान की बॉडी है, इंसान की बॉडी के अंदर सबसे पहले हमारा एक हिस्सा आ जाता है सार, फिर दाढ़, फिर हमारे लेग्स आ गई, इसके अलावा हैंड आ गया, जो भी हमारे पार्ट्स हैं उनको हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स। उनका हम क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स, जिनको मिला के कोई भी एक बड़ी चीज़ बनती है। जिस तरह से हम एक वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट के अंदर क्या है, हमारे पास हेडर है, उसके बाद फुटर है, फिर बॉडी सेक्शन है, उसके अंदर हमारे पास इमेजेस अलग अलग लगी हुई हैं। अगर हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो एक साइड पे हमारे पास साइड बार है, और मेन में हमारे पास क्या है, पोस्ट वाला एरिया है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके कंपोनेंट्स हैं। अब उन्हीं कंपोनेंट्स को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब एक हमारे पास है ये कंपोनेंट ऐप। अब मिसाल के तौर पे मुझे इसके अंदर 2 कंपोनेंट चाहिए, एक चाहिए मुझे हेडर के लिए और एक मुझे चाहिए इसके नीचे एक अबाउट सेक्शन के लिए। अब एक तो ये है कि मैं इसी के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ H1, यहाँ पे लिखा, और इसके अंदर लिख दिया मैंने हेडर लिख दिया, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँ और ये मेरे पास बन जाएगा अबाउट। अब एक तो मेरे पास ये बन गया। अब आप इसको कंसीडर कर लो डिव टैग, जो मैंने H1 लगाया है ना, आप इसको कंसीडर कर लो कि ये आपके डिव टैग है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपके 2 कंपोनेंट, एक हेडर आ गया, एक अबाउट आ गया। लेकिन मैं इनको अलग अलग किस तरह से लिख सकता हूँ, ये पूरा आपका कंपोनेंट है, ये फंक्शन पूरा क्या है आपके पास, एक कंपोनेंट है। लेकिन इन कंपोनेंट के अंदर भी हम कंपोनेंट सेम इस तरह से बना सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे एक मैं फंक्शन लेता हूँ, उसका नाम दे दूंगा मैं हेडर। अब हेडर का जितना भी कोड होगा वो हम इसके अंदर लिख लेंगे। अब इन कंपोनेंट्स को हम अलग फाइल के अंदर रख के इंपोर्ट करते हैं। लेकिन चूंकि आप अभी बिगिनर हो तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ चीज़ें, ताकि आपको कोई भी चीज़ इसके अंदर जो है वो मुश्किल ना लगे। अब इसके अंदर सेम उसी तरह से हम रिटर्न इस्तेमाल करेंगे। रिटर्न के बाद इसके अंदर हम फ्रैगमेंट लगाएंगे। अब फ्रैगमेंट्स के अंदर आप क्या करोगे, अपना JSX का कोड लिखोगे। मतलब जितना भी आपका हेडर का कोड होगा वो सारा इसके अंदर आ गया, आपका कोड आसान हो गया। अब सेम उसी तरह से अगर मैंने अबाउट के लिए बनाना है तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप ये समझ लो कि मैं नए सिरे से बना रहा हूँ, और यहाँ पे अबाउट को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं अबाउट, और यहाँ पे भी कर दिया अबाउट। ठीक हो गया। अब 2 कंपोनेंट्स हमने लगा दिए यहाँ पे। अब ये हमारे पास H1, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब देखो हमने कंपोनेंट्स लगा लिए, लेकिन इन कंपोनेंट्स को हमने लगाना किस तरह से, इनको लगाना बहुत ही आसान है। जो हमारे पास कंपोनेंट का नेम है इसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया, दैट्स ऑल। इतना सा आपने काम करना है, आपका एक कंपोनेंट कॉल हो गया। अब सेकंड कंपोनेंट है तो मैं इसको यहाँ पे बोर्ड को लेता हूँ और यहाँ पे। अब देखो ये कितना आसान है, कितना आसान है। मिसाल के तौर पे आपने एक नेविगेशन बनाई, और वो वाली नेविगेशन आपको वेबसाइट के ऊपर 4 जगह पे चाहिए। अब 4 जगह पे हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको 4 दफ़ा लिखेंगे अलग अलग से। लेकिन जब आप कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हो तो एक कंपोनेंट बनाएंगे, उसके अंदर नेविगेशन को रख देंगे। हमें 4 दफ़ा चाहिए, 5 दफ़ा चाहिए, 100 दफ़ा चाहिए, जस्ट उस कंपोनेंट को हम कॉल कर लेंगे। जिस तरह से ये अबाउट है, अबाउट मुझे मिसाल के तौर पे 2 दफ़ा चाहिए, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अबाउट को ही कॉपी पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे सेव करा, मेरे पास अबाउट 2 दफ़ा आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो वर्क करते हैं। अब कंपोनेंट्स के अंदर ना अगर आपने कोई एक्सटर्नल डाटा देना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल स्टोर करवाना चाहता हूँ, या इसके अंदर मैं कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 2 करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट इस्तेमाल करूँगा। अब जब इसको हम ना रेंडरिंग भी बोलते हैं। अब जब भी आपने JSX यूज़ कर रहे हो, आप HTML का कोड इस्तेमाल कर रहे हो, इसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ रही है। पहले हम क्या करते थे, उसको हम प्लस का साइन लगाया, फिर उसके अंदर आपने सारा अपना जो कोड है वो लिखा जावास्क्रिप्ट का, वो लिखने के बाद अगेन एक प्लस लगाया,
फिर उसके बाद आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी। इसके अंदर क्या है, सिंपल आपने करली ब्रैकेट्स की दी, इसके बाद इसके अंदर आपने 2+2 लिखा, सेव करा और आपके पास 4 आ गया। ये देखिए आपको रिजल्ट आ गया। सिंपल आप क्या कर रहे हो, JSX का आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, एक तो आप HTML कंप्लीट इसके अंदर लिख रहे हो। अब इसी के अंदर अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ रहा है तो कोई मुश्किल नहीं है, जैसे आपने करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है और करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड है आपने अलर्ट लगाना है, document.write लगाना है, किसी वेरिएबल को कॉल करवाना है, किसी फंक्शन को कॉल करना है, तो आप इस तरह से आराम से कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल को भी कॉल करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कांस्टेंट और उसका नाम लिख देता हूँ मैं यूज़र नेम इज़ इक्वल टू यहाँ पे बाबर, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब मुझे इस नेम को प्रिंट करवाना है और यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ हेडर मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो। ठीक हो गया। और ये आपके पास आ रहे हैं 2 इसको भी हम रहने देते हैं। अब इसी के अंदर अगर मुझे लगाना तो यहाँ पे मैं कॉमा डाल दूंगा, कॉमा डालने के बाद मैं यूज़र नेम लिख दूंगा। मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है तो इसको हटा के मैं यहाँ पे प्लस का साइन ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, उसको साथ इसके ऐड कर देगा। मेरे पास आ गया हेलो फॉर बाबर, मतलब उसको भी इसने प्लस कर दिया और उसके अंदर उसने मेरा यूज़र नेम जो है वो भी इसको ऐड कर दिया। अगर आप इसको अलग लिखना है तो आप इसको डेफिनेटली अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और करली ब्रैकेट कर लो और करली ब्रैकेट के अंदर यूज़र नेम को प्रिंट कर दो, तो ये आपका आ गया हेलो फॉर बाबर। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप जो कंपोनेंट्स हैं उनको लगाते हो। कंपोनेंट्स को लगाने के बाद आप उनके अंदर अगर कोई वेरिएबल का डाटा पास करना है, कोई अगर आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड पास करना चाहते हो तो वो आप आराम से कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम इसके अंदर JSX का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हम जो कंपोनेंट्स हैं उनको लिखते हैं और कंपोनेंट को लिखने के बाद हम उनको कॉल करते हैं। अब ये तो हो गया आपका सिंपलेस्ट वे ऑफ कंपोनेंट। अब मैं कंपोनेंट्स को थोड़ा सा एडवांस कर देता हूँ। अब एडवांस क्या है कि मैं इनको एक अलग फाइल के अंदर लिख देता हूँ। अब अलग फाइल के अंदर लिखना भी बहुत आसान है। सिंपल आपने क्या करना है, SRC के अंदर यहाँ पे आप एक फोल्डर क्रिएट कर लो कंपोनेंट्स के नाम से। अगर आप नाम भी कंपोनेंट्स का नाम रखो तो भी आप इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन मैं इसलिए रख रहा हूँ कि ताकि वो मुझे याद रहे। अब सेम ये वाला कंपोनेंट है, ये हेडर वाला और अबाउट वाला। अब इन दोनों को ना एक दफ़ा हम डिलीट ही कर देते हैं। यहाँ पर डिलीट कर दिया और ऊपर से भी डिलीट कर दिया ताकि हमारा कोड एकदम फ्रेश है, इसके अंदर में कोई भी किसी किस्म की मुश्किल ना है। अब कंपोनेंट्स के अंदर आपने क्या करना है, कंपोनेंट्स के अंदर आपने यहाँ पे फाइल लेनी है। फाइल लेने के बाद आपने सिंपल कंपोनेंट का नाम रखना है। अब मैं सबसे पहले मेरे पास है नैव का कंपोनेंट, मिसाल के तौर पे मैं नेविगेशन बार बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नैव और उसके बाद मैं डॉट और com का मतलब कंपोनेंट .jsx। ठीक हो गया। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते आप सिंपली JSX कर दो, मतलब टोटल आपके ऊपर है। जो लास्ट वाली एक्सटेंशन है वो आपकी JSX होनी चाहिए, लेकिन मैं नॉर्मली ज़्यादा क्या करता हूँ, कंपोनेंट्स के अंदर मैं लिखता हूँ nav.component, यहाँ पे कंपोनेंट और उसके बाद मैं लिखता हूँ .jsx। ये हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है, आप इसको जिस तरह से मर्जी रखना चाहो। ठीक हो गया, हमने इसको करा। अब उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट लिया और कांस्टेंट को हम नाम दे देते हैं नैव। ठीक हो गया। अब नैव के अंदर अच्छा, अब ना जब आप कंपोनेंट लगा रहे हो तो इसके अंदर आप एरो फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसके अंदर आप जो नॉर्मल फंक्शन है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं सबसे पहले नॉर्मल फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। उसके लिए सिंपल आपने फंक्शन लिखना है, फंक्शन लिखने के बाद आपने फंक्शन का नाम लिखना है। मैंने इसका नाम लिख दिया नैव बार और यहाँ पे आपकी आ गई पैरेंथेसिस आ गई, उसके बाद करली ब्रैकेट्स। ठीक हो गया। और इसके अंदर आपने कर देना रिटर्न करोगे। रिटर्न के अंदर आप यहाँ पे इसको कोई भी इसका कोड लिख दो। यहाँ पे इसको हम फ्रैगमेंट लिखा, ये वाला फ्रैगमेंट। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं इसके अंदर एक h1 का टैग लेता हूँ और उसके अंदर जस्ट हम नैव बार को प्रिंट करवा देते हैं, नैव और बार। ठीक हो गया। अब इसको सेव किया। अब इस कंपोनेंट को अगर आपने अलग फाइल के अंदर इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और उसके बाद इस कंपोनेंट का नाम। ठीक हो गया। ये आपने लाजमी लिखना है अगर आप इस कंपोनेंट को अलग फाइल के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हो। अब इस कंपोनेंट को मैं app.jsx के अंदर लगाना चाहता हूँ तो सिंपली ऊपर जाकर मैं लिखूँगा नैव बार। ये नीचे मेरे पास कंपोनेंट्स आ गए, ये देखें, ये ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट कर देंगे। इंटर करेंगे तो ये आ गया। आपने क्या करना है, अगर आपके पास ना है तो सिंपली इंपोर्ट, उसके बाद आपका जो कंपोनेंट का नाम है वो। अच्छा, जब आप कंपोनेंट का नाम क्रिएट कर रहे हो ना, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर है ना वो हमेशा आपने कैपिटल रखना है। इसको आपने स्मॉल नहीं रखना।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल रखा, अगर आप स्मॉल रखोगे तो ये वर्क नहीं करता, इसलिए नैव बार को यहाँ पे हम लगा देंगे। लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से हम पहले लगा रहे थे, दैट्स ऑल। सेव करा। अब क्या हुआ कि हमारा जो कोड था वो एक अलग फाइल के अंदर चला गया। अगर नेविगेशन बार है वो अलग फाइल के अंदर आ गया, एड्रेस सेक्शन है वो अलग फाइल के अंदर आ गया। सेम इस तरह से आपका नीचे फुटर सेक्शन है तो वो अलग फाइल के अंदर आ गया। एक ही फाइल के अंदर हमने उसको वो उसकी चटनी और यखनी भी बना दी। आ रही समझ? इस तरह से आपने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना है। तो ये तो हो गया आपके कंपोनेंट्स। अब जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम सारी फंक्शनैलिटी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके साथ भी आप सेम उस तरह से प्रिंसेस लगा के 2+2 कर सकते हो, और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहो वो भी आप करवा सकते हो। 2+2 यहाँ पर सेव करा तो ये आपके पास आ गया नया बार 4। जो भी आप फंक्शनैलिटी यहाँ पे सेम मैंने आपको पहले समझाई वो सारी आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अब आपकी जो वेबसाइट है वो टुकड़ों में बांट गई। अब सेम जिस तरह से मैंने आपका नया बार का कंपोनेंट बनाया है, आप यहाँ पे उसका बॉडी का बनाओ, उसके अंदर ब्लॉग का बनाओ, हेडर सेक्शन का बनाओ, फुटर का बनाओ। इस तरह से आप अलग अलग कंपोनेंट बना के उनको यहाँ पे इंपोर्ट करो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि किस तरह से हमारा JSX वर्क करता है और किस तरह से हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो वर्क करते हैं रिएक्ट JS के अंदर। आई होप इसके हवाले से आपका कोई भी सवाल नहीं होगा, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।